नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। स्वागत है आपका द इनसाइड स्टोरी में। आज इनसाइड स्टोरी में बात हम करने वाले हैं स्मृति ईरानी की और सोनिया गांधी की। जी हां, आज दोनों के बीच में खूब तू मैं हुई है। किस बात को लेकर तू मैं हुई है और क्यों सोनिया गांधी ने कह दिया डोंट टॉक टू मी, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ संजीव त्रिवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार, मौजूद हैं, जो कि उस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे, वहां पर संसद भवन में मौजूद थे। क्या हुआ संजीव जी वहां पर कि ये तू मैं शुरू हो गई अचानक से? देखिए, दो वर्जन्स आ रही हैं हमारे पास। एक कांग्रेस का जो वर्जन है वो है, और एक वर्जन है जो भारतीय जनता पार्टी का वर्जन है। जो भारतीय जनता पार्टी का वर्जन है उसमें ये कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी ने स्मृति ईरानी को कहा डोंट टॉक टू मी, मुझसे बात मत करो। कांग्रेस का वर्जन ये है जिसमें ये कहा गया है कि ऐसा सोनिया गांधी ने कुछ नहीं कहा। सोनिया गांधी दरअसल बात ही नहीं करने गई थी स्मृति ईरानी से, तो स्मृति ईरानी ने ज़बरदस्ती दखल दिया, इंटरप्ट किया। ये है दो वर्जन। लेकिन जो पत्रकार दीर्घा होती है और वहाँ से जो चीज़ें दिखी वो कुछ ऐसे हुआ हिमांशु कि बहुत जल्दी ये जो अधीर रंजन का बयान था राष्ट्रपति को लेके, उस मसले पर हाउस यानी कि लोकसभा जैसे ही लगा वैसे ही वो स्थगित भी हो गया, बहुत हंगामा होने लग गया। और उसके बाद सोनिया गांधी और बाकी तमाम नेता उठ करके बाहर की तरफ जाने लगे, तो सत्तापक्ष की तरफ से सोनिया गांधी माफ़ी मांगो, ये इस तरह की कुछ नारेबाजी हुई। तो अचानक अमूमन सोनिया गांधी ऐसा करती नहीं है, तो सोनिया गांधी उठी और वो सीधे चली गई जो सामने सत्ता पक्ष के बेंचेस होते हैं, खासतौर पर ट्रेजरी बेंचेस, यानी कि जहाँ पे सरकार में मंत्री पद संभालने वाले लोग बैठते हैं या वरिष्ठ बहुत सांसद हैं तो वो बैठते हैं। तो वहाँ रमा देवी बैठी हुई थी, वो शिवहर से सांसद हैं बिहार की, और वहाँ उन्होंने उनसे बात करने लगी वो। और रमा देवी एक सीनियर सांसद है और स्पीकर के पैनल में है, यानी कि जब स्पीकर नहीं होते हैं तो जो सांसद उनकी कुर्सी पर बैठ करके सदन को चलाते हैं तो वो वरिष्ठ सांसद होते हैं। रमा देवी भी स्पीकर के पैनल में है। तो उनसे जाकर वो बात कर रही थी और हम लोगों ने देखा कि वो उन्होंने ऐसे करके अपना मास्क हटाया और शायद दो चार लाइनें बोली होंगी। तब तक में 3 रो पीछे बैठी हुई थी स्मृति ईरानी, तो वो उचक के उन्होंने कुछ कहा। और उस वक्त तक शोर ऐसा था कि हम लोग कुछ सुन नहीं पा रहे थे कि उस वक्त क्या कहा गया। तो जब उन्होंने कुछ कहा और उसके बाद प्रत्युत्तर में सोनिया गांधी ने कुछ कहा। जब सोनिया गांधी ने कहा तो फिर सब लोग घेर लिए। यहाँ भारतीय जनता पार्टी चूँकि ज़्यादा एमपी उन्हीं के थे ना, क्योंकि वो सत्ता पक्ष की तरफ चली गई थी सोनिया गांधी, तो ख़ासतौर पर महिला सांसदों ने घेर लिया और पुरुष सांसद भी थे वहाँ पे बीजेपी के। और फिर सोनिया गांधी की पार्टी वाले भी आने लगे, लेकिन सबसे पहले आ गई सुप्रिया सूले। अच्छा। सुप्रिया सूले आ गई, जो कि बारामती से सांसद हैं, शरद पवार की बेटी हैं। और उसके बाद 2 और सांसद आई, एक ज्योत्सना महंत और दूसरी गीता कोड़ा, मधु कोड़ा की पत्नी है, ये सिंहभूम से एमपी हैं। तो ये आई, और वो जो ज्योत्सना महंत छत्तीसगढ़ से हैं। तो इन्होंने सोनिया गांधी को फिर एस्कॉर्ट करके उस भीड़ में से निकाला, जो कि सत्ता पक्ष वालों ने उनके आसपास खड़े होकर के घेर लिया था और नारेबाजी, माफ़ी मांगो माफ़ी। और फिर वो वहाँ से निकले और फिर बाहर चली गई। वो यही वाकया हुआ है। उसमें दोनों तरफ से अग्रेसिव लोग हो गए। स्मृति ईरानी को भी मैंने काफ़ी अग्रेसिव देखा, और कांग्रेस की तरफ से भी बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गए। एग्रेसिव तो आज सुबह से ही नजर आ रही थी, जिस तरह से उन्होंने अधीर रंजन चौधरी के बयान को लेकर आज पूरा माहौल बनाया। हाँ, वो जिस तरह से वो पहले ही से एजिटेटेड थी। हाँ। और इसमें देखिए, जो इनसाइड स्टोरी है वो ये है कि ये सिर्फ अधीर रंजन के बयान पर कांग्रेस की पार्टी अध्यक्ष माफ़ी मांगे, इतना तक ही नहीं है हिमांशु। स्मृति ईरानी और गांधी परिवार, इनका एक पर्सनल पेच भी है। उस पेज पे आए उससे पहले ये चीज़ जो
वित्त मंत्री ने आरोप लगाया, निर्मला सीतारमण ने, कि धमकी दी। इस पे अब देखिए क्या उसकी हुआ, सच्चाई क्या है? दिया हो धमकी, शायद न भी दिया हो। देखिए हुआ क्या कि उसके बाद जब हाउस स्थगन हो गया, उसके बाद बहुत सी एमपीज जमा हुई, महिला सांसद भारतीय जनता पार्टी की, और निर्मला उन्हीं में से एक थी, और भी सांसद, कई सांसद, रीता बहुगुणा जोशी वगैरह, और सबको लेकर के करीब 8 से 10 सांसदों को लेकर के पीयूष गोयल, जो केंद्र में वरिष्ठ मंत्री हैं, कॉमर्स मिनिस्टर हैं, तो वो बाहर आए और फिर उन्होंने पत्रकारों से बात किया कि देखिए किस तरह से उनका व्यवहार है, और माफ़ी मांगना चाहिए अधीर रंजन की बात पे, लेकिन माफ़ी मांगने के बजाय उन्होंने धमकी दी। उसी दौरान निर्मला ने भी कहा, और निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री हैं, लौटी हैं, क्योंकि वो तबीयत उनकी ख़राब थी, आप जानते हैं, और कोरोना हो गया था, तो वो लौटी थी, आज ही लौटी थी। तो कुल मिलाकर ये जो आरोप है ये भी एक आरोप की तरह ही है कि उन्होंने कहा। अब देखिए समझ में जो बात आती है कि सोनिया गांधी, कांग्रेसियों का कहना है कि वो कहने गई रमा देवी से कि मेरे नाम को लेकर हाय हाय या माफी मांगो आप लोग क्यों कर रहे हैं। अधीर रंजन ने बयान दिया है, अधीर रंजन माफी मांगेंगे या अधीर रंजन ने माफी मांग ली है। पार्टी अध्यक्ष की कोई भूमिका उनके बयान में नहीं है। देखिए बहुत अशोभनीय बात मान लीजिए कही है अधीर रंजन चौधरी ने, और बाद में अधीर रंजन चौधरी का इंटरव्यू हम लोगों ने किया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने परसों यानी कि शनिवार का समय मांगा है राष्ट्रपति से, और वो खुद जाकर उनसे माफ़ी मांगेंगे, अपोलोजाइज करेंगे। बोले कि मैं बांग्ला भाषी हूँ और मेरी भाषा हिंदी नहीं है, तो मैं 2-3 दफ़े राष्ट्रपति मैं कह गया था, और उसके बाद मुझसे वो कहा गया जो मैं नहीं कहना चाहता था। तो चूंकि मेरी हिंदी उतनी मजबूत नहीं है, इसीलिए मेरे से चूक हुई, इस तरह से उन्होंने कहा। और महामहिम के लिए तो कभी भी सम्मान में कमी नहीं हो सकती। चलिए, जिस तरह से हमने देखा पिछले कुछ दिनों में, 2 हफ्ते से जब से सदन शुरू हुआ है, संसद लगी है, तब से जीएसटी हो या फिर तमाम महंगाई का मुद्दा हो, हावी था विपक्ष सरकार के ऊपर, एकदम से सरकार को बैकफुट पे करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ये मुद्दा ऐसा उठा अधीर रंजन के ज़रिए कि इसने अब जो विपक्ष था उसको बैकफुट पे कर दिया एक तरह से, या फिर फाइटिंग में ला दिया सत्ता पक्ष को भी। क्योंकि जिस तरह से स्मृति ईरानी ने आज रिएक्ट किया, वो बिल्कुल तमतमाई हुई सी, और वो लग रहा था कि जो उनकी बेटी के ऊपर जिस तरह से आरोप लगाया गया या फिर पुरानी जो चीजें थी वो एकदम से उनके ऊपर आई, और पूरी कमान जो है भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से स्मृति ईरानी को सौंप दी थी कि आज आप इनसे निपट लीजिए। देखिए ओवर रिएक्शन था क्या, संसद में बहुत लोग इस बात को लेकर चर्चा कर रहे थे, क्योंकि सोनिया गांधी 3 दिन की पूछताछ के बाद पहुंची थी, और वो 75 साल की महिला हैं, और शायद कुछ बीमारी से भी पीड़ित हैं। तो उनके प्रति मैं देखता हूं कि सत्ता पक्ष में भी थोड़ा एक सॉफ्ट तरीके से उनको बुलाना या उनके साथ ट्रीटमेंट होता है। मुझे वो दिन भी याद है, एक बार सोनिया गांधी खड़ी थी तो सुषमा स्वराज ने उनको बुला करके, शायद उनकी गाड़ी नहीं आ रही थी या बारिश हो रही थी बाहर, तो सुषमा स्वराज ने बुला करके अपने कमरे में बिठा लिया कि जब तक नहीं आती है गाड़ी तो आप हमारे साथ हमारे कमरे में बैठिए। तो उस तरह से सोनिया गांधी के प्रति बहुत डायरेक्ट अटैकिंग एटीट्यूड नहीं रखा गया है, अभी तक मैंने नहीं देखा था। स्मृति ईरानी आज भी जब रमा देवी के पास वो गई थी तो शायद उनको कॉन्फिडेंस रहा होगा कि जब मैं जाऊंगी रमा देवी के पास तो रमा देवी शायद मेरी बात को समझेंगी। लेकिन स्मृति ईरानी पिछले दिनों बहुत परेशान रही हैं। वो उनकी बेटी से जुड़ा जो मसला है, कांग्रेस ने उनको ज़बरदस्त तरीके से घेरा है इसके ऊपर, और वो अनुसंधान का विषय है कि उसमें गलती किसकी है। बिल्कुल। लेकिन उन्हें ये लगा कि उन पर पर्सनल अटैक किया गया, उनकी बेटी के ऊपर पर्सनल अटैक किया गया, तो वो नाराज़गी आज उनकी बॉडी लैंग्वेज में दिख रही थी। इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। 24 के चुनाव आने हैं, और स्मृति ईरानी का गांधी फैमिली से इस तरह का जो रिएक्शन है, जो रिएक्ट उन्होंने किया है गांधी फैमिली को लेकर बेसिकली, और जब ये आरोप लगाए गए कांग्रेस की तरफ से कि उनकी बेटी को लेकर गोवा में कुछ रेस्टोरेंट है और जो भी चीज़ें आरोप लगाए गए, उसके बाद उन्होंने रिएक्ट इस तरह से किया कि हम राहुल गांधी को भेजिए और फिर हम धूल चटाएंगे एक बार।
तो वो 24 तक जो है ये चीजें कंटिन्यू रहने वाली हैं। अब जो ये चीज शुरू हो गई। अगर मान लीजिए कि सोनिया जी, स्मृति जी थोड़ी नाराज थी और ओवर रिएक्शन था, तो सोनिया जी का भी कोई बहुत सामान्य रिएक्शन उनके प्रति नहीं था, बाकियों के प्रति वो बहुत सामान्य थी। तो विजिबली ये दिखा। देखिए, मैं आपको वही बता रहा हूँ जो देखा गया। बिल्कुल वही, आप ग्राउंड जीरो पे थे, आप बेहतर बता सकते हैं। अब होता क्या है कि बहुत से लोग बाकी बातें बाद में बताते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं आफ्टर थॉट आ जाता है। कुछ नेता मुझे मिले और उन्होंने तफसील से मुझे कहानी बताई, जबकि वो वहां मौजूद ही नहीं थे। अच्छा, ऐसा भी हुआ। वो हमारे सामने गाड़ी से उतरकर अंदर गए थे, थोड़ी देर के बाद बाहर आए और इंटरव्यू देना शुरू। संसद भवन में भी ऐसे लोग रहते हैं जो कहानी गढ़ते हैं। आप ये सोचिए कि वो तो देखिए पार्टी का मसला हो जाता है, उसके बाद फिर आगे बढ़ करके बैटिंग करना शुरू करते हैं। तो क्या हुआ कि उस वक्त अग्रेसिव थी स्मृति ईरानी, पर सोनिया गांधी भी कुछ तो उन्होंने उनको कहा है। वो झुक करके जब 2-3 रो पीछे से रमा देवी के साथ बात कर रही थी, तो उन्होंने कुछ बोलने की कोशिश की स्मृति ईरानी ने, तो सोनिया गांधी ने भी उनको कुछ कहा है, जिसके बाद से अचानक से बात बहुत बढ़ गई। अब क्या कहा ये किसी के सुनाई नहीं पड़ा, बहुत डिस्टेंस होता है, और जो बातें कही जा रही हैं वो सुनी सुनाई है। मतलब वो है कि वो अपनी पार्टी के हित को ध्यान में रखते हुए कही जा रही हैं। डोंट टॉक टू मी, हाँ, वो कह रहे हैं डोंट टॉक टू मी, ये कह रही है कि हाँ मैंने नाम लिया, बताइए। हाँ, ऐसे कुछ सोनिया गांधी ने कह दिया कि डोंट टॉक टू मी। उन्होंने कहा कि बहुत सॉफ्ट थी, मे आई हेल्प यू, कुछ इस तरह से स्मृति ने कहा। बीजेपी ये कह रही है। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि मारा मारी की नौबत थी और वो मैन हैंडल करने के लिए तैयार थे। सदन में इस तरह का होता है मुझे लगता नहीं है, लेकिन ये कांग्रेस का कहना था कि मैन हैंडल करने के लिए मारपीट की नौबत तक आ गई थी, वहां पर इस तरह की स्थिति थी। तो जो एक व्यक्तिगत पेंच है, इस पूरे वाकये को अंडरलाइन वो करता है। व्यक्तिगत पेंच जो स्मृति ईरानी के साथ पिछले दिनों घटित हुआ है, व्यक्तिगत पेंच सोनिया गांधी का कि उनके बेटे को स्मृति ईरानी ने चुनाव में हराया है, और एक प्रबल प्रतिद्वंदी के तौर पर अपने आप को उन्होंने अमेठी, रायबरेली और सुल्तानपुर, ये तीनों लोकसभा क्षेत्रों को अपना समझते थे गांधी परिवार के लोग, और खासतौर पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अमेठी, रायबरेली को तो बिल्कुल ही अपना समझते थे। और कई दिनों तक, कई अरसे तक सुल्तानपुर भी दिनेश शर्मा वहां से लड़ा करते थे, जीतते थे, वो भी उन्हीं के पास हुआ करता था। तो वहां पर कोई ऐसा मजबूत प्रतिद्वंदी तैयार हो जाए तो उसके प्रति एक चिढ़ होती है, और वो गाहे बगाहे वो सामने आती रहती है। उसका एक रिफ्लेक्शन सोनिया गांधी के भी शायद वो एटीट्यूड में व्यक्तिगत रूप से स्मृति ईरानी को जब वो एड्रेस कर रही थी तब शायद रहा हो, ऐसा माना जा सकता है। लेकिन ये बात कुछ और थी, राष्ट्रपति से जुड़ी हुई वो बात कुछ और है, और दोनों का एक घालमेल हम लोगों ने देखा, और उसके बाद फिर कांग्रेस और बीजेपी अपने अपने तरीके से परिभाषित करते रहे। तो कुल मिलाकर बाकी सारे मुद्दे गायब। अब चर्चा इसी बात को लेकर होनी है अगले कुछ दिनों तक, जब तक सत्र चलना है तब तक। 2024 की आपने चूंकि बात की है, तो चर्चा तो वहां तक जाएगी। हाँ, सत्र तक तो खैर है ही नहीं, सत्र में, क्योंकि सत्र में वो लोकतंत्र का मंदिर है, आम आदमी की बात वहां पर होती है, लेकिन ऐसे मुद्दों को उठाकर कहीं ना कहीं सारी चीजें डाइवर्ट करने की कोशिश भी होती है। बिल्कुल। देखिए, अब बाहर 50 सांसद बैठे हुए हैं, 50 घंटे के लिए वो 24 सांसद बैठे हुए हैं। बारिश हुई तो पोर्टिको में आ गए जहां गाड़ियां लगती हैं। अजीब दृश्य है। लोग नीचे जमीन पर, सांसद हैं 15-15 लाख लोगों के प्रतिनिधि, वो जमीन पर बैठे हुए हैं। महंगाई पर चर्चा सरकार कह रही है कि हम करवाएंगे, महंगाई पर चर्चा अगले सप्ताह होगी। अब सवाल उठता है कि क्या पहले सप्ताह में हो सकती थी अगर ये मुद्दा बड़ा है। मैं सोच रहा था कि कल डोपिंग के खिलाफ एक कानून पारित हुआ है, जो खिलाड़ी नशा ले लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर ये महत्वपूर्ण है डोपिंग, तो महंगाई भी महत्वपूर्ण है। तो फिर महंगाई बाद में आए, डोपिंग पहले आ जाए, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मेरा ज्ञान कम है। और क्या पहले सप्ताह में ये चर्चा हो सकती थी, पहली बात। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि टीएमसी सबसे ज्यादा चर्चा की मांग कर रही है महंगाई का, और जितने नोट दिखाई पड़ रहे हैं उनके मंत्री के सहयोगी के पास, अगर इस तरह से नोट भारत में होर्ड किए जाएं तो महंगाई बढ़ेगी, उस पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। अगर नोट को आप सर्कुलेशन से हटा देंगे, हाँ सही बात है, और बक्सों में बंद कर देंगे
तो फिर उसका प्रतिकूल असर पड़ता है महंगाई पर, अर्थशास्त्री बताते हैं। तो आप प्राइस राइज की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ आपके लोग जो है नोट को जो है वो बचा बचा के रख रहे हैं। बचा करके छुपा के रखते हैं। तो समझ नहीं आ रहा, ये बात बिल्कुल सही है कि जिस पर्पस से संसद का सत्र बुलाया जाता है वो इन सब झटकों में कहीं न कहीं विलुप्त सा होने लग जाता है। और आज दिन भर दरअसल यही सोनिया गांधी स्मृति ईरानी वाद विवाद प्रतियोगिता का ही चर्चा होता रहा। चलिए संजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे दर्शक भी बता सकते हैं कि ये जो तू मैं हुई है उसको लेकर वो क्या सोचते हैं, क्योंकि संजीव जी ने बहुत ही अच्छे लहजे में इस बात को बता दिया है जो उन्होंने देखा वहाँ पर ग्राउंड जीरो पे, क्योंकि वो मौजूद थे। उन्होंने बताया कि किस तरह से ये तू मैं शुरू हुई और अब क्या आगे रहने वाला है, इसको लेकर भी एक इशारा दे दिया है। तो हमारे दर्शक क्या सोचते हैं इसके बारे में बता सकते हैं कमेंट करके। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।